बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अल्फाज। डियर स्टूडेंट, आज हम 5th लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। डियर स्टूडेंट्स, आप जब प्ले लिस्ट में चलते हैं तो प्ले लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो आपके पास मैंने लिंक दे दिया है क्लास 12 की तमाम वीडियोज़ का, तो आप उसको व्यू कीजिएगा तो आपके पास तमाम वीडियोज़ जो है आपके पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ये आपने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ओके स्टूडेंट्स, इसको आप u कह देते हैं और इसको हम v कह देते हैं। ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमारे पास u इंटू वी का फार्मूला यानी कि प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हो गया हमारे पास x प्लस 2, जो ऑपरेटर से पहले होता है वो एज इट इज होता है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये फार्मूला है इसका, याद रखेंगे। साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये एज इट इज रहेगा। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका आंसर आ गया और ये हो गया आपके पास x प्लस 2 cos x प्लस साइन x। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द सेकंड पार्ट। अगेन आप देख रहे हैं कि u इंटू वी का फार्मूला लग रहा है, तो फिर u इंटू वी का फार्मूला लगा देते हैं। u इंटू वी क्या होता है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब आइए हम इसमें फार्मूला लिखते हैं f ऑफ थीटा। अब आपको दिया हुआ क्या है, थीटा। तो विद थीटा के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ख्याल रहे कि जो आपको इंडिपेंडेंट फंक्शन दिया हुआ होता है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे पहले, तो ये होगा f ऑफ थीटा। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो d अपॉन डी थीटा। टेंजेंट स्क्वायर है आपका, ये टेंजेंट स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। और ये सेक क्यूब है। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा। तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिपेंडेंट है तो f प्राइम हो जाएगा, y है तो dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया बच्चों, u, और ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, v। तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ये आपने u इंटू वी का फॉर्मेट बना दिया, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है। ये u इंटू वी का फार्मूला आपने लगा दिया इसके ऊपर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। जो ऑपरेटर से पहले होता है, सॉरी यहाँ पे थीटा, जो ऑपरेटर से पहले होता है वो एज इट इज रहेगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है। पहले पावर होगा, फिर फंक्शन होगा और फिर उसका एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। पावर, फंक्शन, एंगल, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और पावर से 1 कम हो जाएगा। रूल जहन में रखिएगा, ठीक है। पहले पावर को करेंगे, उसके बाद किसकी टर्न आएगी, फंक्शन की। और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखेंगे। अगर होल पावर है तो पहले पावर को करेंगे, फिर फंक्शन को करेंगे और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे।
तो 3 1 जा 3, 3 में से कम हो गया, फिर इसके साथ हमने फंक्शन का। अब यहाँ पर देखें सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्यूब थीटा अपनी जगह रहेगा। अब ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने किसका डेरिवेटिव करना है, फंक्शन का, और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, टेंजेंट थीटा। ये हमेशा रूल याद रखिएगा, पावर फंक्शन एंगल। तो पहले हमने पावर को किया, फिर फंक्शन, पावर को किया, फिर फंक्शन। तो अब आइए क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेंजेंट थीटा। ये फार्मूला है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, माइनस साइन थीटा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेक थीटा टेंजेंट थीटा। सेक थीटा का ये फार्मूला लिखा है, ठीक है, इसे में रखेंगे। तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा अपनी जगह रहेगा, 2 टेंजेंट थीटा रिमेन सेम। अब यहाँ क्या आ गया, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखें ये क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा का फार्मूला क्या है, सेक थीटा टेंजेंट थीटा। ये क्या है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका थीटा एंगल दिया हुआ है, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब आप देखें कुछ सिचुएशन बन गई, ये टेंजेंट स्क्वायर और ये टेंजेंट पावर 1, 3 1 जा 3 शुरू में आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर इंटू टेंजेंट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट क्यूब। ये सेक स्क्वायर इंटू सेक, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब आप देखें ये सेक पावर 3, सेक पावर 2, सेक पावर 5, और ये टेंजेंट थीटा अपनी जगह रिमेन से रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई, कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं, नंबर 1। ये देखिए ये टेंजेंट थीटा पावर 1, ये टेंजेंट थीटा पावर 3, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन निकलता है। ये सेक पावर 5, ये सेक पावर 3, तो सेक पावर 3 आपके पास कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, एक तो बच गया 3, ये टेंजेंट क्यूब था, एक बाहर आ गया तो 2 बच गया अंदर, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बच गया। 2 अपनी जगह रहेगा। डियर स्टूडेंट ये सेक पावर 5 है, 3 बाहर निकला था तो 2 बच गए अंदर, और ये टेंजेंट थीटा बाहर आ गया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका आंसर आ गया एफ ऑफ थीटा। बस आपने ये विचलित रहना है कि पहले पावर को करना होता है, फिर फंक्शन को, और फिर उसके एंगल को करना होता है। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए इसकी तरफ चलते हैं। फार्मूला लिख दिया है u इंटू वी का, ताकि आपको आसानी रहे। एफ ऑफ टी दिया हुआ है, ख्याल रहे कि यहाँ साइन स्क्वायर 3t, 3 इसके एंगल के अंदर है, और कॉस क्यूब ये इसकी पावर क्यूब है। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी के, क्योंकि आपको टी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला काम आपने क्या करना होता है, ऑपरेटर अप्लाई करना होता है। तो ये आपको दे दिया है ऑपरेटर, डी अपॉन डी टी लिखेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिहाज से सारे काम करेंगे। कॉस क्यूब टी आपको दिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा फंक्शन u हो गया, ये पूरा फंक्शन v हो गया, इट बिकम्स एफ प्राइम टी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज़ मीन्स 3t साइन स्क्वायर टी एज इट इज। ये u हो गया और ये v हो गया। ये देखिए लिखते हैं छोटा सा u और ये छोटा सा v लिखते हैं ताकि याद रहे आपको। d अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी, फिर प्लस कॉस क्यूब टी एज इट इज़, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन स्क्वायर 3t, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका डेरिवेटिव। ऑपरेटर से पहले जो होता है वो एज इट इज होता है। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 1 जा 3, पहले पावर को करेंगे और फिर पावर से 1 कम कर लेंगे। फिर उसके बाद किसकी टर्न आएगी, फंक्शन की, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस टी। बार बार बता रहा हूँ, पावर फंक्शन एंगल, ठीक है। तो पहले पावर को किया, 2 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस हो गया। फिर कॉस टी का डेरिवेटिव करेंगे, ओके,
अब यहाँ पर कॉस क्यूब एज इट इज़ रहेगा। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 ज़ा 2 और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन का, और फंक्शन क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 3t साइन 3t। तो ओके, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 3t, तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर टी। कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, ख्याल रहे, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ये हो गया कॉस क्यूब टी 2 साइन 3t अपनी जगह रहेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, साइन 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 3t, और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये 3t दिया हुआ है। इसके एंगल का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये t था और t का डेरिवेटिव 1 होता है। करें ना करें आपकी मर्जी है, अगर आप शो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे एंगल का डेरिवेटिव। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई। ये हो गया साइन स्क्वायर 3t 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी। टी का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, शो भी ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉस क्यूब टी 2 साइन 3t अपनी जगह रहेगा, कॉस 3t अपनी जगह रहेगा, और 3t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के आपके पास कॉमन क्या क्या निकल रहा है। तो अब आप देखें कॉमन क्या क्या निकल रहा है, पहले तो उसको देख लेते हैं। एक तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 कॉमन आ गया, ओके। अब साइन स्क्वायर 3t साइन 3t, तो एक साइन 3t कॉमन आ गया, ओके। अब ये देखें ये कॉस स्क्वायर टी कॉस क्यूब टी, तो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि एक साइन 3t कॉमन आ गया, और आपके पास क्या बच गया है, साइन 3t हमने कॉमन ले लिया, कॉस कॉमन ले लिया, और कॉस 3t यहाँ पर नहीं है, 3 बाहर आ गया, ओके। एक चीज़ तो तय हो गई। अब आप देखें कि ये साइन स्क्वायर 3t, एक t कम निकाल लिया कॉमन, तो एक 3t बच गया, ओके। 3 बाहर चला गया, ले लिया, कॉस स्क्वायर टी बाहर निकाल लिया तो पूरा फंक्शन बाहर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस साइन टी निकाल लिया, तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ माइनस साइन 3t बच गया। ये दोनों आपने कॉमन ले लिए 3 के साथ, ठीक हो गया जी। तो अब आप देखें कि साइन 3t बच गया और यहाँ पे साइन t बच गया। अब इधर आ जाइए, अब देखें साइन 3t, तो साइन t एक बच जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन बाहर आ गया, और ये माइनस साइन t बच गया। अब यहाँ पर आइए, कॉस क्यूब t था, कॉस स्क्वायर टी बाहर निकाल लिया, तो आपके पास क्या बच गया, कॉस टी बच गया, 2 अपनी जगह रहेगा। अब आप देखें कि साइन 3t तो आप बाहर निकाल चुके हो, तो सिर्फ 2 बचेगा, 3 बाहर आ गया आपके पास, और कॉस 3t जो है हमने कॉमन नहीं लिया हुआ है, तो ये अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये आपके पास हो गया 3 साइन 3t कॉस स्क्वायर टी। अगर आप माइनस भी कॉमन ले लें तो सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 3t साइन टी माइनस प्लस माइनस 2 कॉस टी कॉस 3t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बुक में आपका आंसर जो है वो आई थिंक ये करेक्ट नहीं है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द फोर्थ पार्ट हियर। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया साइन 2x ओवर कॉस एक्स पावर 1/2। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ गया। पहले क्या करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, x है तो x लिखेंगे dx, t है तो dt लिखेंगे। तो पहले हम करेंगे पावर को, तो कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया,
और पावर से एक कम कर लेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 1/2 साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। हाफ में से 1 निकलेगा तो -1/2 बचेगा। u अपॉन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v divided by v square। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगा दिया क्वोशंट रूल का। u अपॉन v किसकी इक्वल होता है, v as it is डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u as it is डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन क्या बन गई, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स पावर -1/2। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया कॉस एक्स। अब यहाँ काम डायरेक्ट करेंगे। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, जो भी एंगल दिया हुआ है। उसके बाद इसका एंगल क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ठीक है। अब आपने थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करना सीखना है। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, जो भी एंगल है। फिर एंगल क्या दिया हुआ 2x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 जा 2 माइनस साइन 2x अपनी जगह रहेगा और कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखें क्वेश्चन 4th पार्ट जो है इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आपने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा था। तो अब आप देख रहे हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया साइन 2x। तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बड़ी सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। ऑपरेटर अप्लाई करें इसके ऊपर। तो ये हो गया आपके पास f प्राइम x। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे और फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन का। और फंक्शन दिया हुआ है 2 साइन x। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 साइन x की पावर बच गया -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ में से 1 निकलेगा तो -1/2 बचेगा। 2 अपनी जगह रहेगा और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बच गया हमारे पास कॉस x और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 साइन x पावर हाफ है। तो नीचे आकर क्या हो जाएगा +1/2 और हाफ का मतलब क्या होता है रेडिकल। तो स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो बहुत जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाए 5th पार्ट पे। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम इस पर फार्मूला लगाते हैं। f ऑफ थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा -1 सेक थीटा। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं इस पे। f ऑफ थीटा d अपॉन d थीटा टेंजेंट थीटा -1 ओवर सेक थीटा। तो ये हो गया f प्राइम थीटा। तो अब क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आइए वापस इधर, ऑपरेटर से पहले जो होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करते। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे फार्मूला, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, ये वन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट थीटा -1 अपनी जगह रहेगा। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेंजेंट थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेंजेंट थीटा। अब यहाँ से सेक थीटा आपके पास क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है। तो आइए हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो ये एक फैक्टर सेक से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। देख रहे हैं आप, टेंजेंट 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 स्क्वायर, टेंजेंट वन सा टेंजेंट, माइनस से ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा और ओवर आपके पास क्या बच गया? सेक थीटा। क्यों होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये तो आपका फंडामेंटल फार्मूला है जो मैट्रिक में फर्स्ट टाइम पढ़ते रहे हैं। तो ये प्लस टेंजेंट उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। अब आप क्या कर रहे हैं? एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, ये 1/सेक थीटा है, तो इसको आप कर दें साइड पे ऐसे। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। 1/सेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। ख्याल रखिएगा, दो फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ये आपके मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के लेवल के फार्मूले हैं। ये 1/सेक थीटा साइड पे कर दिया, तो 1/सेक क्या होता है? कॉस होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है। तो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आइए स्टूडेंट्स के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक्स के ऊपर स्क्वायर और यहाँ फंक्शन पर स्क्वायर है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो गया d/dx साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ऑपरेटर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आप यहाँ देखें स्टूडेंट्स, पहले फंक्शन को करेंगे क्योंकि होल पावर नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और जो भी एंगल है उसका बनेगा। फिर उसके बाद आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर होल पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 कम हो जाएगा। ये हमने किसको किया? पावर को। उसके बाद किसकी टर्न आएगी? फंक्शन की, और फंक्शन क्या है? साइन एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बच गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास? कॉस एक्स। और फिर जब x दिया हुआ है एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये दिखा दें आप, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, चूंकि x है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है? साइन 2x की इक्वल होता है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर साइन 2x। दिस इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज के 5th लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तमाम पार्ट्स को शेयर किया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर रफ़ात, दुआ में याद रखिएगा।
हमने डिस्क्रिप्शन में अपने प्ले लिस्ट का लिंक भी डाल दिया है। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप उस प्ले लिस्ट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम सेकेंड ईयर की वीडियोज़ भी आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।